मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार चल रही विचार के अंतर्गत 22वीं अष्टपदी की आखिरी पौड़ी अर्थात 8वीं पौड़ी की विचार करेंगे। इस पौड़ी के अंदर सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस वाणी का अर्थ श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट। जिस सद्गुरु की मत पूरी है, जिस सतगुरु का विचार पूरा है, जिस सद्गुरु का उपदेश पूरा है और उसकी जो दृष्टि है वह अमृत से भरपूर है। गुरु की दृष्टि जिस सिख पर पड़ जाए वह सिख निहाल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसी अमृत भरी दृष्टि ऐ सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज आपकी है। दर्शन पेखत उद्धृत सृष्ट। जिसका अगर दर्शन हो जाए तो सारी सृष्टि के जीवों का उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है और वह 84 लाख योनियों के अंतर्गत आने से बच जाते हैं। उन्हें चौथे पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चरण कमल जाके अनूप। जिस सद्गुरु के परमात्मा के जो चरण है वह कमल जैसे अनूप, अनूप का अर्थ है जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। ऐसे अनुपम प्रभु के चरण हैं, गुरु के चरण हैं, जिसकी हम किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते। सफल दर्शन सुंदर हर रूप। जिसका दर्शन सफल है, जिसको अमोघ दर्शन कहा गया है, उसका दर्शन भी सफल है और सुंदर हर रूप। उस हरि परमात्मा का, गुरु का जो रूप है वह बहुत ही सुंदर है। धन सेवा सेवक परवान। उसकी सेवा भी धन है, उसके सेवक भी धन है और उसके सेवक परवान हैं, प्रमाणिक है। दरगाह में परमात्मा के, उसके गुरु के और परमात्मा के जो सेवक है, दास है, गुरुमुख प्यारे हैं, वह उसके दरगाह में प्रमाणित है, अर्थात वह पर स्वीकार किए जाते हैं। फिर कहते हैं अंतर्जामी पुरख प्रधान। वह परमात्मा स्वयं अंतर्जामी है, गुरु भी अंतर्जामी है। पुरख प्रधान, वह पुरुष रूप प्रधान है। पुरुष का अर्थ है जो अस्तित्व वाला है, होंद वाला है, एग्जिस्टेंस वाला है। और फिर कहते हैं प्रधान। प्रधान का अर्थ है वो मुखी है, उससे ऊपर कोई नहीं है, वो सबका मुखी है, सबका प्रधान है। जिस मन बसे सो होत निहाल। जिसके मन के अंदर ऐसे प्रभु का वासा है वह निहाल हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। ताके निकट में आवत काल। फिर उसके निकट, उसके पास में किसी भी प्रकार से काल नहीं आता, मृत्यु नहीं आती, उसको फिर मौत नहीं आती। एक बार अगर उसका शरीर छूट जाए तो फिर वह निरंतर ही, सदैव ही जीता है, प्रभु के चरणों से लगकर अमर हो जाता है और दरगाह में उसका निवास होता है। अमर भय अमरापद पाया। किस प्रकार से फिर वो सदैव ही जीवन को जीते हैं? अमर भय, फिर वो अमर हो गए। अमर का अर्थ है जिसका नाश नहीं होता, जो मरता नहीं है वह अमर है, जिसका नाश नहीं होता वह अमर है। अमर भय अमरापद पाया। वह अमृतत्व के पदवी को पा लेते हैं, वह हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और अमरत्व के पदवी को प्राप्त करते हैं, अर्थात दरगाह में, सचखंड में जाकर के प्रभु के आसन पर बैठ जाते हैं। साध संग नानक हर ध्याया। साध संगत से मिलकर के गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं कि साध संगत में आके ऐसा जिज्ञासु, ऐसा साधक हर ध्याया, उस हरि परमात्मा के नाम का स्मरण किया है, उसके नाम को ध्याया यानी उसके नाम का जाप किया, स्मरण किया, और इस प्रकार से उसका जीवन संपूर्ण हो गया और उसके जीवन को मुक्ति की प्राप्ति मिल गई। इस प्रकार से 8वीं पौड़ी अर्थात 22वीं अष्टपदी यहाँ पर उसके विचार यहाँ पर संपूर्ण हुई है। 23वीं अष्टपदी आरंभ होगी जिसके विचार हम परसों करेंगे।
फिर से मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सुखमनी साहिब की पावन वाणी के विचार हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुँच सके। आज इतना ही। धन्यवाद।